स्टार्ट। सलीब पर चढ़े हुए ईसा मसीह किसी को कोस नहीं रहे, किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। उनकी वाणी में किसी से शिकायत नहीं, वह किसी को शाप नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रेम पूर्वक क्षमा कर रहे हैं। करुणा से पूरित हृदय का उल्लेखनीय उदाहरण है ईसा मसीह। सरलता और निश्चलता के ताने बाने से बुना हुआ विश्वसनीयता का वस्त्र है प्रेम, जिसे वह पहनते हैं। यहाँ प्रेम पाखंड की पहेली नहीं, पवित्रता की पोथी है। सदस्यता की टकसाल में ढला हुआ सौहार्द का सिक्का है प्रेम। प्रेम अर्थात सद्भाव की सुगंध, प्रेम अर्थात पावनता का प्रवाह, प्रेम अर्थात नैतिकता का निर्वाह, प्रेम अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। ईसा मसीह प्रेम के इसी अर्थ को तो अभिव्यक्त करते हैं। ईसा मसीह ने दुनिया को सिखाया कि प्रेम अगर हृदय है तो क्षमा इसी हृदय की धड़कन है। क्षमा की पाठशाला में ही प्रेम का पाठ संभव है। अहंकार और प्रेम तो साथ रह ही नहीं सकते। अहंकार की आग को प्रेम का पानी बुझा देता है। ईसा मसीह प्रेम के पानी का प्रवाह भी है और क्षमा की शक्ति का निर्वाह भी। इसीलिए तो वह करुणा के ग्रंथ हैं। उनके लिए करुणा होठों का उच्चारण नहीं, आत्मा का आचरण है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ईसा मसीह को सलीब पर लटकाया गया था। वह क्रॉस का निशान ही ईसाई के लिए पवित्रता का प्रतीक बन गया। इसे प्रायः सभी ईसाई धर्मावलंबी अपने गले में धारण करते हैं। इस क्रॉस का अभिप्राय होता है करुणा, प्रेम, क्षमा, सेवा। मध्य युग में जन युद्धों का बोलबाला था, तब बात और थी। लेकिन अब जब हम आधुनिक यानी विज्ञान के चरमोत्कर्ष के युग में हैं, तब ईसा मसीह के करुणा के संदेश की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। पहले यूरोप के देशों में काफ़ी युद्ध होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब यूरोपीय देश युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए एकजुट हो गए हैं, क्योंकि ईसा मसीह का करुणा का संदेश पारिवारिक स्तर पर और वैयक्तिक स्तर पर भी लड़ाई झगड़े से दूर शांति से रहने की बात कहता है। वैश्विक स्तर पर भी देशों को युद्ध और विवाद से नहीं अपितु शांति से संवाद को रेखांकित करता है। एशिया और अफ्रीका में आज भी जब तक युद्ध के बादल गरजने और बरसने लगते हैं, जरूरत है कि ईसा मसीह के करुणा के संदेश को दुनिया के सभी देश
व्यवहार में लाकर विश्व शांति की स्थापना करें। युद्धग्रस्त देशों को युद्ध का उन्माद छोड़कर शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तब तो और जब दुनिया के इन हिस्सों में एक विशाल आबादी भरपेट भोजन के लिए तरस रही है, उनके प्रति करुण बनने की जरूरत है। स्टॉप।